हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और देखिए दोस्तों, एक योजना है जो कि भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है और उस योजना का नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना में पंजीयन के लिए जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कर्मचारी महोदय को बोला जा रहा है कि आप इस योजना में मनरेगा श्रमिकों को, जितने भी मनरेगा श्रमिक है दोस्तों, उन सभी को इस योजना में ऐड करिए ताकि उनको 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद 3,000 रुपये की प्रतिमाह गारंटेड पेंशन जो है वो भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जा सके। तो अब आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे दोस्तों कि असल में ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है क्या, और इस योजना का उद्देश्य क्या है, और इसमें पंजीयन करने की पात्रता क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को लेकर इंटरेस्टेड नहीं भी है दोस्तों, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि इस योजना को आप समझ सकें और इस योजना का मूल उद्देश्य जो है वो क्या है इसको आप समझ सकें। क्योंकि दोस्तों समय देखिए, समय बहुत बलवान चीज़ है। ये जो है वो आप के ना चाहते हुए भी जो है वो समय सतत अपना काम कर रहा है दोस्तों। और हम बचपन से अभी तक इतने बड़े हो गए दोस्तों, और इसके बाद हम वृद्ध भी हो जाएंगे दोस्तों, वो भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये योजना में यदि हम एनरोलमेंट करके रखेंगे तो इसका बेनिफिट जो है वो फ्यूचर में हमें ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो ये फ्यूचर प्लान है और ये मेरे व्यक्तिगत अंदाजे से भी ये चीज़ है दोस्तों कि ये चीज़ सही चीज़ है। क्योंकि अभी हम काम करने लायक हैं, चाहे ये मनरेगा श्रमिक हो, चाहे मनरेगा मेट हो, या फिर कोई भी जो हो वो छोटे कर्मचारी हों, छोटे कर्मचारी जो कि अर्धशासकीय हैं, शासकीय नहीं हैं, वे सभी इस योजना में अपना पंजीयन कराएं ताकि वृद्धावस्था में आपको कम से कम 3,000 रुपये की मासिक पेंशन तो मिनिमम आपको मिल सके। तो ये योजना क्या है, देखिए अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। कार्यालय जिला पंचायत रीवा से, मध्य प्रदेश के रीवा से ये जारी हुआ है सभी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत प्राप्त श्रमिकों की पहचान कर पंजीयन करने के संबंध में। ठीक है दोस्तों, अब विषय अंतर्गत संदर्भी पत्रों के माध्यम से भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा प्रदेश में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लागू की गई है। इस संबंध में समस्त जिले को लक्ष्य अनुसार पात्र श्रमिकों की पहचान कर उक्त योजना के अंतर्गत पंजीयन कराया जाना है। और जिसमें उम्र के हिसाब से दोस्तों इसमें पंजीयन की उम्र है 18 साल से 40 वर्ष तक, और इसमें 55 रुपये से 200 रुपये के बीच में हर वर्ष आपके कटेंगे। तो इसमें कौन कौन पात्र हो जाएंगे दोस्तों? जो आशा कार्यकर्ता है, ANM है, आंगनवाड़ी कर्मी हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, रिक्शा चालक हैं, ईंट भट्टा में काम करने वाले श्रमिक हैं, मनरेगा श्रमिक हैं, कृषि श्रमिक हैं, मछुआरे हैं, आयुष्मान भारत के हितग्राही हैं। ऐसे अन्य पात्र श्रमिकों का चिन्हांकन कर उक्त योजना के अंतर्गत पंजीयन की कार्यवाही कराया जाना जो है वो सुनिश्चित किया जाए, ये पत्र है। अब हम वन बाई वन करके इस योजना से संबंधित सारी डिटेल जानेंगे और इस योजना का मूल उद्देश्य क्या है और फ़ायदा क्या है, ये सारी चीज़ें हम योजना से संबंधित जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चालू क्यों की गई है। ये योजना इसलिए शुरू की गई है दोस्तों ताकि जो भी छोटे श्रमिक है या फिर असंगठित श्रमिक है, जिनके पास जो है वो जब तक उनका शरीर काम करता है, कहना चाहिए जब तक वो रोजगार करने योग्य रहते हैं तभी तक उनके पास जो है वो आय का साधन रहता है दोस्तों। और जब वो रोजगार योग्य नहीं रहते, यानी कि वृद्ध हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में उनके पास आय का कोई साधन नहीं रहता है और उनका वृद्ध अवस्था जो है वो कटना आसानी से मुश्किल होता है। इसी चीज़ को दृष्टिकोण में रखते हुए जब हम जो है वो जब श्रमिक कमा रहा होता है दोस्तों, तभी एक निश्चित पैसा जो है वो जमा करके वो अपनी जो है वो बुढ़ापा को सुनिश्चित जो है वो सिक्योर कर सकता है। तो इसमें क्या है, 60 वर्ष की आयु तक जो है वो आपको इसमें एक निश्चित राशि जमा करना है, और जितनी राशि आप जमा करेंगे उतनी ही राशि भारत सरकार भी आपके जो है वो मानधन खाते में जमा करती है दोस्तों। तो ये अच्छा बेनिफिट है। ये तो एक चीज़ हो गई दोस्तों योजना का उद्देश्य कि वृद्धावस्था में आपको जो है वो आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। अब इस योजना में पंजीयन की जो है वो उम्र क्या है, तो इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष के अंदर में आपको पंजीयन करना है, और 55 रुपये से 200 रुपये के बीच में इसमें हर महीने जो है वो आपको पे करना होता है, जो कि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक जो है वो कट जाते हैं दोस्तों। आप यदि 18 साल में चालू करते हैं तो आपके 55 रुपये प्रतिमाह 60 वर्ष की आयु तक कटेंगे, और आप 40 साल की उम्र में चालू करते हैं तो 200 रुपये प्रतिमाह 60 वर्ष की आयु तक कटेंगे। और यदि 18 से 40 के बीच की एज में चालू करते हैं तो 55 रुपये से 200 रुपये के बीच में जो भी उम्र के हिसाब से राशि आएगी उतनी राशि आपको
आपके खाते से प्रतिमाह जो है वो ऑटो डेबिट जो है वो स्वतः कट जाएगी। और जितने रुपए मान लीजिए आपने 72 रुपये जो है वो आपकी कटी एक महीने में जो है वो मानधन योजना की जो है वो भुगतान, तो 72 रुपये सरकार जमा करेगी, यानी कि आपके दुगने रुपए जितने आपके कटेंगे उतने ही हर महीने सरकार भी आपके खाते में जमा करेगी। और जब इसी प्रकार से जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तो 60 वर्ष से आपको 3000 रुपये प्रति माह की जो है वो निश्चित पेंशन, गारंटेड पेंशन हर महीने आपको, आप जब तक जीवित रहेंगे दोस्तों 60 वर्ष के बाद, तब तक आपको निश्चित रूप से ये पेंशन मिलती रहेगी। और इसमें इसके योजना के पंजीयन के लिए आपको आपके पास जो हो वो दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश के हैं या भारत में किसी भी आप राज्य के हैं, क्योंकि ये पूरे भारत की योजना है, इंडिया ऑल इंडिया की, तो इसमें आपको जो हो वो ई श्रम पोर्टल में आपका पंजीयन होना चाहिए। ई श्रम कार्ड आपका होना चाहिए इसमें पंजीयन करने के लिए। यदि आपका ई श्रम कार्ड नहीं है तो आप सबसे पहले ई श्रम पोर्टल पे जाके अपना ई श्रम कार्ड बनवा लीजिए। उसके बाद यहाँ मानधन पोर्टल में आके अपना पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत पंजीयन करवा लीजिए। मैं मनरेगा मेटों से दोस्तों खासकर गुजारिश करूंगा कि देखिए, अभी ये छोटी छोटी राशि दोस्तों एक समय में बड़ी राशि बनती है। अभी यदि आप 100 रुपये भी 150 रुपये भी हर महीने जमा करेंगे दोस्तों, तो आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु एक फ्यूचर सिक्योरिटी के हिसाब से आपको इस योजना में पंजीयन जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे, क्योंकि हमें कोई जो है वो हमारे मनरेगा से जुड़े मनरेगा मेटों को जो है वो कोई पेमेंट जो है वो मिलती नहीं है दोस्तों, निश्चित पेमेंट। जब तक काम करते हैं तब तक पेमेंट है, लेकिन जब आप वृद्ध हो जाएंगे तो उसके बाद आपका थोड़ा सा फ्यूचर जो है वो इसमें सिक्योर हो सकता है दोस्तों, जो कि 3000 रुपये प्रति माह आपको पेंशन के रूप में मिलेंगे दोस्तों। अभी तो आपको जो है वो ये राशि समझ में नहीं आएगी दोस्तों, आसानी से पे हो जाएगी, लेकिन बाद में फ्यूचर सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छी योजना है। और जो थोड़े से शिक्षित श्रमिक है दोस्तों, या फिर जो श्रमिक शिक्षित नहीं है, उनके घर में कोई शिक्षित व्यक्ति हैं, तो उनको थोड़ा सा आप समझाने का प्रयास करें इस योजना के बारे में, ताकि इसमें पंजीयन करा के जो है वो दोस्तों 60 वर्ष की आयु में आपको पेंशन मिल सके। मैं जाते जाते अंत में वीडियो ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा दोस्तों। मान लीजिए आपने इस योजना में पंजीयन नहीं किया और आपके साथ वाले किसी व्यक्ति ने इसमें पंजीयन किया और आप भी 60 वर्ष के हुए और वह भी 60 वर्ष का हुआ और उसको जो हो वो 3000 रुपये हर महीने मिलने लगे और आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप 60 वर्ष की आयु में जाके ये ना सोचे दोस्तों कि हमने 40 वर्ष के पहले ये गलती कर ली कि हमने इस योजना में पंजीयन नहीं कराया, नहीं तो हमको भी आज 3000 की पेंशन जो है वो गारंटेड मिलती। तो ये योजना चूँकि इंडिया गवर्नमेंट की योजना है दोस्तों, तो ये योजना फेक नहीं है। इस योजना के बंद होने का कोई चांस नहीं है। जो ऐलान इसमें हो गया, जो चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई है दोस्तों, वो गवर्नमेंट जो है वो कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी रहेगी दोस्तों, आपको पैसा 100% मिलेगा। ये योजना जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों, हेल्पफुल लगा, सोचा कि आपको ये जानकारी दे दूं, शायद इससे आपका फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा सिक्योर हो जाए दोस्तों, ये आपकी कुछ हेल्प हो। तो इसी के साथ ही मैंने आपको सारी जानकारी बताया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने ग्राम पंचायत के ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि वो भी जो है वो इस योजना के बारे में अच्छे से समझ सके, या फिर आप समझा दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।